नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल हेमरेजिक फीवर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वायरल हेमरेजिक फीवर होता क्यों है, उसके काज क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके अलावा ओवरऑल इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, को हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। उसके बाद बात करते हैं वायरल हेमरेजिक फीवर किसे कहते हैं। वायरल हेमरेजिक फीवर में यही आता है कि वायरल किसी भी डिजीज की वजह से क्या हो कि जो हमारे जो फीवर हो उसके साथ ब्लीडिंग भी हो इंटरनल ऑर्गन में या फिर गम्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वायरल। उसके अलावा हेमरेजिक फीवर, जिसमें क्या है, इसमें जो डेफिनेशन है वो है ग्रुप ऑफ वायरल डिजीज दैट काज ब्लीडिंग एंड फीवर। जो ग्रुप ऑफ वायरल डिजीज होती है वो क्या करवाती है, काज करवाती है एक फीवर और उसके साथ ब्लीडिंग को, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है एल्बो एंड डेंगी हेमरेजिक फीवर, जिसमें डेंगी हेमरेजिक फीवर और एल्बो ये दोनों आ जाते हैं। डेंगी हेमरेजिक फीवर एक टाइप होता है डेंगी का, जिसमें क्या है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जिसमें हमें पता है कि डेंगी मोस्टली करता क्या है कि वो हमारे जो अमाउंट होती है प्लेटिलेट की, वो उसको कम कर देता है डेंगी, और उसके साथ साथ क्या होता है, कैपिलरीज में परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है, कैपिलरीज में होल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंटरनल जीआई ब्लीडिंग होती है, तो ये इफेक्ट करती है। उसके अलावा प्लेटिलेट ना होने की वजह से गम्स में ब्लीडिंग होना, ये मोस्टली दिखाई देता है डेंगी पेशेंट में। तो उसको हम क्या कहेंगे कि फीवर के साथ क्या हो कि है ना, उसको पेशेंट को ब्लीडिंग हो। इसके मोस्टली काज हम देखते हैं तो डिफरेंट जो वायरसेस होते हैं वो काज कर सकते हैं, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो या फिर वाइवेक्स हो, कोई भी जो वायरल है वो हो सकता है, तो वो क्या है कि काज करवा सकता है, जिसमें हमारे इंटरनल ब्लीडिंग हो और गम्स में ब्लीडिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि डेंगू जो फीवर विथ ब्लीडिंग, तो हेमरेजिक फीवर हम उसको कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइन और सिम्टम और उसके अलावा रूट ऑफ ट्रांसमिशन की। तो साइन और सिम्टम्स में हम बात करते हैं, मोस्टली हम बात करते हैं कि हाई ग्रेड फीवर होना या फिर ब्लीडिंग, उसके अलावा वीकनेस, ऑर्गन फेलियर, ये सारी क्या है कि साइन और सिम्टम्स हो जाते हैं जो हेमरेजिक फीवर है उसमें। क्योंकि हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से क्या होगा कि है ना, ओवरऑल इफेक्टेड होगा, उस वजह से क्या है कि वीकनेस बॉडी में आ जाती है। और ऑर्गन फेलियर इस तरीके से होते हैं, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए थे। जो डेंगी है, ठीक है, डेंगी क्या करता है कि डेंगी फीवर अगर उसको हो गया है तो उसकी सीवियर कंडीशन हो गई है कि वो ट्रीट नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हेमरेजिक फीवर होता है, जिसमें क्या होता है कि गम्स में ब्लीडिंग होना, उसके अलावा जो भी कैपिलरीज होती है यहाँ पे, वो क्या होती है, उनमें परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे होल बन जाते हैं डेंगी में मोस्टली। अगर डेंगी सीवियर हो गई है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी कैपिलरी के थ्रू, और उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन है वो भी क्या है कि इस तरीके से फेलियर में चले जाते हैं, क्योंकि प्लेटिलेट वैसे ही कम होते हैं। कुछ ऐसे वायरल डिजीजेज होती है जिसमें डेंगी हो गया, मलेरिया हो गया, तो उनमें क्या है कि प्लेटिलेट कम है, एक तो क्लोटिंग फैक्टर भी नहीं है, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा क्या है कि इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन में यही है कि डायरेक्ट कंटेंट और ब्लड इन्फेक्टेड जो पर्सन हो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या फिर उसके बॉडी फ्लूइड के थ्रू, या फिर मॉस्किटो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मॉस्किटो की बात की थी, तो उसमें आ जाता है डेंगी जो होता है कि ना, डेंगी जो वायरल होता है अरबो वायरस, वो क्या करवाता है डेंगी, तो उसके थ्रू भी क्या है कि बॉडी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है डेंगी। तो ये सारी क्या है कि इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन है कि निडल के थ्रू एक पर्सन में दूसरे पर्सन में जा सकती है, या फिर बॉडी फ्लूइड के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है डिजीज। यही क्या है कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है ओवरऑल। के अलावा प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन में क्या होता है कि अवॉइड इन्फेक्शन पर्सन से हम क्या करें, अवॉइड करें, उससे बचे, ताकि हमें क्या है कि ब्लड के थ्रू या फिर बॉडी फ्लूइड के थ्रू हमसे वो कांटेक्ट ना कर पाए, और हमारा जो हमारी हेल्थ है वो उसकी वजह से खराब ना हो सके। उसके अलावा यूज द प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होते हैं वो यूज करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि चाहे मास्क हो, ग्लव्स हो, इनके थ्रू क्या है कि हम अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से। उसके अलावा वेक्टर कंट्रोल, जो भी वेक्टर कंट्रोल, जिसमें हम कह सकते हैं कि है ना, कुछ ऐसे जो मॉस्किटो प्रिवेंशन की कुछ
कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करके प्रिवेंट हो सकते हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि हम प्रिवेंट होते हैं कि हमें एक हेमरेजिक फीवर ना हो सके, चाहे वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू या फिर वेक्टर या मॉस्किटो के थ्रू। उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस पर्सन को हम आइसोलेट करके रखते हैं, क्योंकि ये एक वायरल हेमरेजिक फीवर है। वायरल हमेशा अगर हम बात करते हैं ड्रॉपलेट के थ्रू इस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर बॉडी फ्लूइड के थ्रू। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को आइसोलेट करके रखेंगे, अलग रखेंगे सबसे, ठीक है। उसके अलावा जो फ्लूइड थेरापी देते हैं ताकि उसका जो कंडीशन है वो पेशेंट हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से डिहाइड्रेशन में ना चला जाए, उसके जो है ना एक वाटर की जो नीड होती है फ्लूइड की वो पूरी हम कर सके। और उसके अलावा मॉनिटर करते हैं ब्लीडिंग, हम ओवरऑल ब्लीडिंग को मॉनिटर करते हैं। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके अलावा इस्केमिक अटैक हो सकता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि कितनी इस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर नहीं हो रही है। तो ये है एक, हम उसको एक प्रिकॉशन की तरह रखते हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग केयर में हम क्या करते हैं, ओवरऑल सपोर्टिंग केयर में हम उसको रेस्ट देते हैं, बेड रेस्ट देते हैं, उसका फीवर कम करते हैं, एंटीपेलेरिक ड्रग्स देते हैं। उसके अलावा ओवरऑल हम उसकी जो भी हाइड्रेशन पे वर्क करते हैं, उसको रेस्ट देना, उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना और उसको आइसोलेट करके रखना, उसका डाइट जो उसकी है वो मेंटेन करके रखना ताकि उसको और ज़्यादा सीवियरिटी ना हो सके। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।